Good morning, students. Welcome to your maths class. I, Suresh Kumari, your maths teacher. Students, today we will do exercise 4.1 of your book, which is related to factors and multiples. As I have already given you the concept of factors and multiples, so let us summarize what are factors. Students, we know that the factor of a number are those which divides the number without leaving any remainder. And we also know that 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself. So students, let us start our exercise 4.1. Here the question number 1 is find all factors of. What we have to do? We will find out the factors of these numbers. Now, the first number is 8. What are the factors of it? Let me explain you. Here is a number 8. So, हमें क्या करना है? 8 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 सबका फैक्टर होता है. 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है. तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? 1. अब हमने क्या करना है? पेयर्स बनाने हैं. ठीक है. 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा. ठीक है. उसी तरह हम क्या लिख देंगे? ये एक पेयर बन गया कि हमारे 2 नंबर्स यानी कि 2 नंबर्स हमारे पास होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे मल्टीपल होता है. बिकॉज we have to find out all the pairs whose product is 8. Now हमारे पास एक पेयर आ गया. 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 8. नेक्स्ट पेयर क्या आ गया? अब 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2. अब हम 2 ले लेंगे. अब देखिए 2 के टेबल में 8 आता है. हाँ, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है. तो हमारे पास देखो ये एक पेयर और बन गया. ठीक है. अब वैसे ही हम 3 को ले लेंगे. अब बेटा हमें क्या पता है ना, हमें टेबल्स तो हमें आते हैं, तो हमें पता है कि 3 के टेबल में 8 आता है कि नहीं आता. तो हम जैसे हम फटाफट क्यों उसको रिकॉल कर लेते हैं. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. तो 3 3 9 हो गया. इट मीन्स कि 3 के टेबल में 8 नहीं आता. तो 3 के बाद कौन सा नंबर लेंगे? 4. 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 4 2 8. राइट. अब बेटा यहां देखिए, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं. देखो क्रॉस करके देखिए, यहां पे 4 है, यहां पे भी 4 है, और यहां पे 2 है, और यहां पे भी 2 है. हमारा जब भी हम फैक्टर्स बेटा सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो हमारी एक ऐसी स्टेज आ जाएगी. इस स्टेज पे हमें क्या करना है? स्टॉप कर देना है. जब भी हमें लगे कि अब ये नंबर जो है हमें फिर से वापस लेके जा रहे हैं, यानी कि हम फिर से वापस जा रहे हैं 4 2 8, यानी कि 2 फिर से रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि हमें यहीं पे स्टॉप कर देना है. जब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे. अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? हम क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे. ये हमारा है 1 2 4, और अगर हम यहां से यू टर्न ले लें तो देखिए 2 के बाद फिर 4 आ रहा है, और उसके बाद 8. इट मीन्स कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 4, एंड यहां से चले जाएंगे ऊपर तो 8. क्योंकि हम 4 और 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख लिया ये. तो हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे जब तो कौन कौन से आएंगे? 1 2 4. 4 के बाद क्या आ रहा है? 2, लेकिन 2 हमने लिखा है इसलिए हम नहीं लिखेंगे. उसके बाद देखिए 4 हमने ऑलरेडी लिख दिया, हम नहीं लिखेंगे. तो उसके बाद कौन सा नंबर है? 8. इट मीन्स 8 के फैक्टर कौन कौन से निकले? 1 2 4 एंड 8. Okay, now here the factors are 8 are 1 2 4 and 8 are all factors. ये आपने ऐसे लिख लेना है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया? 15. अब हम क्या करेंगे? 15 के फैक्टर्स निकालेंगे. चलिए 15 के फैक्टर्स हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या लेना है? 1, क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है. ठीक है. तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा? 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 15. अब बेटा देखो 1 के बाद बारी आती है 2 की. बट हमें पता है कि 2 के टेबल में 15 नहीं आता, क्योंकि जब हम इसको फटाफट रिकॉल करते हैं 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 एंड 2 8 16. तो इट मीन्स 15 नहीं आया, तो हम उसको छोड़ देंगे. नेक्स्ट इज 3. 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा? 3 का टेबल बोल लेते हैं फटाफट. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. तो 3 और 5 हमारे पास ये पेयर आ गए, तो इसका प्रोडक्ट क्या आया? 15. अब हम देखते हैं 4 का टेबल भी हमें आता है. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16. तो 15 तो नहीं आया, तो हम उसको भी छोड़ देंगे. अब आ जाता है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5
3 जा 15। अब देखिए वो स्टेज आ गई जहां पे ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गए। यहां पे हम करेंगे इसको ऐसे करके क्रॉस, यानी कि अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आए, 1 3 5 और यहां से यू टर्न कर लीजिए ऊपर 15। अब ये दोनों इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमने तो ये ऑलरेडी हमने हमारे उसमें आ गए हुए हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, हमारे पास आ गए 1 3 5 एंड 15 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 15, राइट। इसी तरह से हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि सी पार्ट हमारा क्या है 24। चलिए निकालते हैं 24 के फैक्टर्स। क्या लेना है, पहले 1 ले लेंगे, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 1 के बाद 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आए। अब मैंने तो यहां 12 लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि 2 12 24। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप क्या करोगे, 24 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहां पे मैं डिवाइड करके बताती हूं आपको। यहां पे हमने क्या किया, 24 लिखा और यहां लिख दिया 2, ठीक है। अब 2 1 जा 2, ठीक है। 2 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो उसके बाद आ जाता है हमारा 4, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, ऊपर से 4 नीचे आ गया तो 2 2 जा 4। तो इट मीन्स क्या हो गया, अब 2 12 जा 24 होता है। तो हमारे पास कौन सा नंबर आ गया 12, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया 12। चलिए अब हमने क्या कर लिया, 2 12 जा 24। अब देखिए 2 के बाद कौन सा नंबर है 3। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का टेबल हम फटाफट बोल लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 6 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 एंड 3 8 24। हमारे पास ये वाला पेयर भी आ गया 24 का। अब 3 के बाद क्या आ गया 4, तो 4 6 कितना होता है 24। 4 के बाद हम बात करते हैं 5 की। 5 के टेबल में 24 नहीं आता क्योंकि हम जब बोलते हैं 5 5 25 आता है, लेकिन 24 नहीं आता। तो हम नेक्स्ट नंबर क्या ले लेंगे 6। 6 मल्टीप्लाई 4 यानी 6 4 24। अब देखिए बेटा वो स्टेज यहां पे आ गई जहां पे मैंने आपको कहा था स्टॉप करना है। ये देखिए यहां क्रॉस करेंगे हम तो ये नंबर जो है रिपीट होना स्टार्ट हो गए। तो अब हम क्या कर देंगे स्टॉप, ठीक है। तो अब बताइए 24 के कौन कौन से फैक्टर्स निकले, 1 2 3 4 6। यहां से यू टर्न कर लीजिए तो कौन सा है 8 12 और 24। सो 24 के फैक्टर कौन से, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। सो स्टूडेंट्स पार्ट डी इज योर होमवर्क। दिस नंबर जो है ये हमारा 36 है, 36 आप खुद करेंगे, ठीक है। वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब ई पार्ट पे आ जाइए, 54 नंबर क्या है 54। तो चलिए देखते हैं इसके फैक्टर्स कैसे निकालने। हियर 54, सबसे पहले क्या ले लेंगे 1, क्योंकि आपको पता है 1, मैं बार बार वही बात बोलूंगी कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 54। फिर 2 को, फिर 1 के बाद 2 आ गया। अब कैसे पता चलेगा कि 2 कितने से हमें मल्टीप्लाई करना है तो 54 आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहां डिवाइड करके भी दिखा देती हूं। ये देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 54, इसको कर देंगे 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 1 आ गया और ये नंबर हम नीचे लेके आ जाएंगे, क्या बन गया 14। तो 2 7 जा कितना होता है 14, ठीक है। 2 7 जा होता है 14। अब ये आ गया हमारा 0 रिमाइंडर, ठीक है। अब हमारे पास नंबर क्या आया 27, तो हम यहां लिख देंगे 2 27 जा 54, ठीक है। 2 के बाद 3 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 54 से तो हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में हमारा जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18। तो 3 18 सा कितना होता है 54। अब 4 की बारी है, 4 के टेबल में 54 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 54 नहीं आता, 6 के टेबल में 54 आता है क्योंकि 6 9 सा 54 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 के टेबल में भी नहीं आता है 54, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, किसमें आता है 9 में, 9 6 सा 54। अब देखिए बेटा यहाँ पे वही स्टेज, जिस स्टेज पे मैंने आपको कहा था स्टॉप करने के लिए, वो स्टेज यहाँ पे आ गई। अब हम फैक्टर्स आगे नहीं बनाएंगे, बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो देखिए 54 के कौन से फैक्टर है, 1 2 3 6 9। लीजिए यहां से यू टर्न, चलिए ऊपर, ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, इनको हम छोड़ देंगे 18 27 एंड 54, ठीक है। तो हमारे 54 के कौन कौन से फैक्टर निकले, 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 54, राइट। फैक्टर समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज 12 अ फैक्टर ऑफ 5636? क्या 12 5636 का फैक्टर है? तो कैसे पता चलेगा,
मैंने क्या बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं? द फैक्टर ऑफ ए नंबर आर दोज विच डिवाइड्स द नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, 5636 को 12 से डिवाइड कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया इट मीन्स कि इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इट मीन्स इसका ये फैक्टर नहीं है। तो चलिए करते हैं डिवाइड। 12 को हमने डिवाइड किया, 12 4 ज़ा 48, ठीक है, क्योंकि अगर हम 12 5 से लेंगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। अब हमने 56 में से 48 सब्ट्रैक्ट करने हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। 8 के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर से 3 जो है वो नीचे लेके आना है, ठीक है। जैसे हम 3 नीचे लेके आएंगे तो नंबर बन जाएगा 83। तो 12 6 ज़ा 72, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। 11 फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 को नीचे लेके आएंगे, 116, 12 9 ज़ा 108, ठीक है। अब हमने 116 में से क्या किया, 108 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या आया, 8। मतलब आंसर मतलब रिमाइंडर क्या बच गया, 8। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पे डिवीजन स्टॉप करनी पड़ेगी। सो अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट मीन्स 12 जो है वो 5636 का फैक्टर नहीं है। सो हम कैसे लिखेंगे, नो 12 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5636। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Here the question number 3 is find the first 4 multiples of। अब आपको निकालने हैं मल्टीपल्स। तो पहले बताइए मल्टीपल्स क्या होते हैं, पता है ना हमें, ए नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर व्हेन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द अदर नंबर, ठीक है। अगर हम कोई दो नंबर का पेयर लेते हैं, जब वो आपस में मल्टीप्लाई करके जो उनका आंसर आएगा वो हमारे क्या होंगे, मल्टीपल्स, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, 5 के मल्टीपल्स। उन्होंने बोला है फर्स्ट 4, अगर उन्होंने फर्स्ट 4 ना बोला होता तो हम कोई भी मल्टीपल्स ले सकते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लेने हैं। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे, 5 को फर्स्ट मल्टीपल निकालने के लिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल आ गया। और सेकंड मल्टीपल निकालने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड मल्टीपल निकालने के लिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ मल्टीपल निकालने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा क्या निकला, 5, सेकंड 10, 15 एंड 20, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स निकल गए। ये बहुत इजी है, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो फटाफट आप अपने इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है 7 के मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7। अब फर्स्ट वाला मल्टीपल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीपल आ गया। फिर 2 का सेकंड मल्टीपल निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड मल्टीपल निकालना है तो 3 से मल्टीपल करेंगे, 4 मल्टीपल निकालना है तो 4 से मल्टीपल करेंगे। तो हमारे ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आ गए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो 4 मल्टीपल कौन से आए, 7, 14, 21 एंड 28, ठीक है। सी एंड डी पार्ट आर योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट इज 20। मल्टीपल्स ऑफ 20 आर, 20 को फर्स्ट मल्टीपल निकालने के लिए क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 से किया तो 20 आया, 2 से किया तो 40 आया, 3 से किया तो 60 एंड 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 80। तो ये हमारे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स निकल गए, 20, 40, 60 एंड 80, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 2 यानी कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कैसे। अब मैं आपको बताऊंगी डिविजिबिलिटी रूल है क्या। डिविजिबिलिटी रूल 2 का डिविजिबिलिटी एक एक करके मैं आपको सारे बताऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ पे 2 का पूछा है तो हम 2 का बता लेते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। हेयर आर द डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो हमें 2 की बात कर रहे थे, तो चलिए बेटा 2 उन्हीं नंबर से डिवाइड होगा जिसके लास्ट डिजिट, जिसके लास्ट वाले डिजिट जो कि वंस की प्लेस पे हैं वो क्या होंगे, 0, 2, 4, 6 या 8। इनमें से अगर कोई भी डिजिट उनकी वंस प्लेस पे है तो वो पूरा नंबर, वो कितना भी बड़ा नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो डिविजिबिलिटी रूल यानी कि डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। ये समझ आया आपको, कौन कौन सा नंबर, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें दिए थे उनको हम देखेंगे कि उनमें कौन कौन से नंबर की वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है 24। देखिए इसकी वंस की प्लेस पे 5 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसकी वंस की प्लेस पे क्या है, 48 की वंस की प्लेस पे 8 है। 8 जो है ये हमने उसमें लास्ट डिजिट देखना था, तो 8 जो वंस की प्लेस पे 8, इट मीन्स कि ये 2 की डिविजिबल बाय 2 है। 83 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 104 देखिए वंस की प्लेस पे 4 है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। 217 में 7 है वंस की प्लेस पे, इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ 322, 22 के देखो 2 की वंस की प्लेस पे 2 है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। और 500 में 0 है, तो हमने बोला था ना कि 0 अगर वंस की प्लेस पे होगा तब भी वो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो हमारे पास कौन कौन से डिजिट आ गए,
48, 104, 322 and 500 are divisible by 2. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है. ठीक है, चलिए हमारे जो यहाँ पे जो ट्रिक्स में मैंने लिखे हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, 5 की. बाकी वाले मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे समझाती जाऊंगी. 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट 0 और 5. लास्ट डिजिट यानी कि वंस की प्लेस पे जो डिजिट होगा अगर वो 0 है या 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 है. लेकिन अगर इन दोनों नंबर के अलावा कुछ और है तो वो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, 0 या 5. ये याद रखना है. 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर वंस की प्लेस पे 0 या 5 होगा. चलिए अब हम देख लेते हैं उसको. चलिए यहां पे क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, 20. 20 की देखो वंस की प्लेस पे 0 है, इट मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. अब यहां 23 है, 23 में देखो 3 है, 3 इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. नाउ 35 वंस की प्लेस पे 5 है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा. 49 वंस की प्लेस पे 9, इट मीन्स कि डिविजिबल बाय 5 नहीं है. 8007 वंस की प्लेस पे क्या आ गया, 7. ना तो 0 है ना 5, तो क्या करेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट है 92,300. तो देखिए वंस की प्लेस पे क्या आ गया, 0. इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. तो कौन कौन से नंबर आ गए डिविजिबल बाय 5, 20, 35, 92,300 आर डिविजिबल बाय 5. So student, this is all for today. Thank you.